कौम मदयान और आज का दौर। हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है। हजारों साल पहले तबाह होने वाली कौम की सबसे गंदी आदतें फिर से जिंदा हो रही हैं, चाहे वो स्मार्टफोन के जरिए हो या माशरे सोसाइटी में। मगर क्यों? आज हम बात करेंगे कुरान पाक में आए हुए उस किस्से की, कौम मदयन के बारे में, जिनकी इस्लाह के लिए अल्लाह ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनकी तरफ भेजा। पता है उनका गुनाह क्या था? 1. शिर्क, बोत परस्ती, आइडल वर्शिप। 2. नाप तोल में कमी। 3. रास्तों पर डकैती और लूट मार। 4. बेहयाई और फितना, अपनी औरतों को लोगों को मुतासिर करने के लिए दरवाजे पर खड़ा रखते थे। और आज के दाते में लोग इसमें बड़ी फुर्सत में मुलव्वस है। तो चलिए जानते हैं कैसे। शिर्क। ये लोग अल्लाह को छोड़कर एक घने दरख्त की इबादत शुरू कर दी थी। आज देखें आज का मुस्लिम क्या कर रहा है। अल्लाह की हिदायत को ठुकराकर मखलूक की इबादत में लग पड़ा है। खुदा नाराज हो तो हो, मगर बंदे नाराज नहीं होने चाहिए। आज इंसान अपने नफ्स का गुलाम बन चुका है। अगर बंदा नफ्स पे काबू ना पाए तो उसे इंसान से शैतान बनते देर नहीं लगती। शिर्क सिर्फ बोत की पूजा करना नहीं होता, बल्कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना होता है। आज इस तमाम दुनिया की बहुत बड़ी आबादी कहीं न कहीं शिर्क में मुलव्वस है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने अंदर झांके, देखे और सोचे, हम अल्लाह को मानते हैं या अल्लाह की मानते हैं। 2. नाप तोल में कमी। आज के मॉडर्न दौर में नाप तोल में कमी का तरीका थोड़ा बदल गया है। ये बात अब सिर्फ तराजू तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये बात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। सोशल मीडिया का फ्रॉड। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में ये सबसे ज्यादा होता है। तस्वीर में प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ और होती है और जो हम तक पहुंचती है वो कुछ और ही होती है। वक्त के दक्कू। जब कोई क्रिएटर थंबनेल पर लिखता है जैसे एक दिन में लाखों कमाए और अंदर सिर्फ फजूल की बातें होती हैं, ये वक्त के डकैत लोग हैं जो लोगों से उनका वक्त लूट रहे हैं। ये वक्त में नाप तोल की कमी है। अपनी जाहिरी नापने के लिए हमारे पास कोई तराजू तो नहीं है, पर देखें, जब मामला देने का हो तो हम कम देते हैं, चाहे वो इज्जत हो, मोहब्बत हो, अखलाक हो, खिदमत हो या वफादारी। मगर जब लेने का टाइम आता है तो हमें पूरा और बहुत ज्यादा चाहिए होता है। हजारों साल पुराना गुनाह आज फिर से दोहराया जा रहा है। हराम कमाना सिर्फ चोरी करने को नहीं कहते, बल्कि किसी को धोखे में रखकर अपना फायदा निकालने को भी कहते हैं। 3. रास्तों पर डकैती और लूटमार। ये कौम सिर्फ दुकानों पर ही नहीं, बल्कि रास्तों पर भी डाकू बनकर बैठे रहते थे और मुसाफिरों और काफिलों को लूटा करते थे, ताकि इस रास्ते पर से लोग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तक न पहुंच सके। और आज बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज के मुसलमान भी यही कर रहे हैं, बस तरीका थोड़ा बदल कर। हम सही रास्ते, इबादत, सुकून, सच्चाई पर जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे रास्ते पर फजूल किस्म के फैशन, ट्रेंड्स और नेगेटिविटी हमारे रास्ते के डाकू बनकर खड़े हैं। हमारी तवज्जो, अटेंशन की लूट मार हर वक्त जारी है। रिश्वत। जब किसी रास्ते का मुंसिफ, अथॉरिटी ऑफिसर जायज काम में आपसे रिश्वत मांगता है, तो ये मदया के वही डकैत हैं जो आपको रास्ते में रोककर आपका हक छीन रहे हैं। डिजिटल डाकू। डिजिटल रास्तों पर भी कुछ बुरे लोग बैठे हैं। फेक लिंक्स भेजकर कहेंगे कि आपकी लॉटरी लगी है, इस लिंक पर क्लिक करें। ये इस ताक में रहते हैं ताकि आपका बैंक अकाउंट लूट सकें। पहले के डाकू जिस्म और माल को निशाना बनाते थे, और आज के डाकू हमारी जहनियत, किरदार और वक्त पर डका डालते हैं। 4. बेहयाए और फितना। लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए अपनी औरतों को दरवाजे पर खड़ा रखना, ताकि वो उनकी तरफ आएं और वो उनको लूट सकें। और आज ये काम हमें हर जगह बासानी नजर आ रहा है, मगर हम देखकर भी अनदेखा या नजरअंदाज कर रहे हैं, या फिर इस बेहयाए को फैशन और आजाद ख्याली का नाम देकर इस अय्याब पे पर्दा डाल रहे हैं। आज देखिए, व्लॉगर्स को चंद व्यूज और चंद लाइक्स के लिए अपनी प्राइवेसी को पब्लिक कर रहे हैं। जो चीजें पर्दा मांगती हैं, उन्हें इंटरनेट के जरिए ही सही बेपर्दा कर रहे हैं। आज लोग अपने बेडरूम से लेकर किचन तक की हर एक बात इंटरनेट पर डाल देते हैं,
बस चंद लाइक्स और चंद व्यूज के लिए अपने बेहया काम का सौदा कर रहे हैं। फितना। आजकल लोग गुनाह करते हैं तो उसे प्राउडली सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। म्यूजिक, बेहुदा मजाक और बदतमीजी को आज कूल या स्वैग का नाम दे रहे हैं। याद रखें, जब बुराई को बुरा ना समझा जाए तो समझ लें। न फितना आम हो गया है। जब हमारा मकसद अल्लाह की रजा से हटकर लोगों की तवज्जो बन जाए तो बेहयाई खुद ब खुद आ जाती है। कौम मदियान इसलिए तबाह नहीं हुई थी कि उनके पास पैसा नहीं था, वो इसलिए तबाह हुई थी क्योंकि उनके पास हया और ईमानदारी नहीं बची थी। आज हमारे पास सब कुछ है, बस ये दो चीजें खो रहे हैं, इनका अंजाम और हमारा अंजाम। अब बात करते हैं मैं टॉपिक पे, इस पूरे वक़ाए के बाद उनका अंजाम क्या हुआ था और हमारा अंजाम क्या हो रहा है। उन पर अजाब 3 मरहलों में आया। पहली निशानी, उन पर सख्त गर्मी पड़ी ताकि वो तौबा कर लें। तदबीर, एक बदल आया, यौमुज़्ज़ुल्ला, उन्हें लगा सुकून मिलेगा, वही बदल आग बनकर बरसा। फैसला, एक खौफनाक जलजला आया जिसने उन्हें उनके महल और घरों में ही ढेर कर दिया। कुरान कहता है वो ऐसे हो गए जैसे वहां कभी रहते ही न थे। हमारा अंजाम, आज हम पर पत्थर नहीं बरस रहे, लेकिन हम जिस अजाब से गुजर रहे हैं वो इखलाकी और रूहानी मौत है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, बेबरकती का अजाब। आज इंसान लाखों कमाता है पर सुकून नहीं है। आज हमारे माल में बरकत नहीं और हमारी जिंदगी में सुकून नहीं। ज़हनी तबाही, आज हर दूसरा शख्स डिप्रेशन और एंजाइटी में मुब्तला होकर सुकून की तलाश में भटक रहा है। ये उस गर्मी के अजाब की तरह है जिसमें हम तप रहे हैं। नास्लों की तबाही, जब इंसान में हया नहीं तो एहतराम, रिस्पेक्ट, इखलाक और अदब भी नहीं रहता। आज बड़ों को बेहया देखते हैं तो खुद भी बहुत बदतमीज हो जा रहे हैं। आज की नस्ल में ये बाआम देखा जा रहा है। ये उन पर बरसने वाली आग से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये ईमान जला देती है। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि अजाब सिर्फ आसमान से नहीं गिरता, कभी कभी वो हमारी अपनी आदतों की शक्ल में हमारे घरों में दाखिल हो जाता है। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलाए, आमीन। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।